एक्सपांशन देख रहे थे, इसके पहले वीडियो में हमने इन पावर्स ऑफ x, इन पावर्स ऑफ x माइनस एंड इन पावर्स ऑफ x प्लस a इस तरह के हमने सम देखे। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको जब इन पावर्स ऑफ x माइनस a लिखते हैं, इसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से पूछेंगे। दिस इज व्हाट इन पावर्स ऑफ x माइनस a। जिस तरह से आप सर्कल में लिखते हैं मॉड ऑफ z माइनस c इज इक्वल टू r। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने देखा दिस इज अबाउट c, c इज द सेंटर। जब आप इन पावर्स ऑफ x माइनस a बोलेंगे तो दिस इज एक्सपांशन अबाउट a, इस तरह से भी बोल सकते हैं। एक्सपांशन इज अबाउट a, एक्सपांशन इज अबाउट a मींस इन पावर्स ऑफ x माइनस a। उसी तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सपांशन अबाउट पाई बाय 3 मींस इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 3। तो ये आप अलग वर्ड लिख के रखो, जहां पे आपने डेफिनेशन लिखा है इन पावर्स ऑफ x माइनस a, उधर लिखो अबाउट a, expansion about a. This is expansion about a. Expansion about a means it is in powers of x minus a. Question 9 वही अपना या सोमवार क्वेश्चन 9 बताएंगे आप मुझे what it is? Expand log of cos of x. Expand log of cos x सब लोग लिखेंगे मेरे साथ Pi by 3. About pi by 3. expand this about pi by 3 Using the Taylor's expansion। लिखो सब लोग using Taylor's expansion। About pi by 3 is in powers of what? This is in powers of x minus pi by 3। और आपको पता है उसका theory, आप ट्राई करेंगे तो भी चलेगा। In powers of x minus pi by 3 solution in powers of x minus pi by 3 इस लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन को क्या ट्रीट करना है fx। डेफिनेशन सामने रखा तो let f of x is equal to log of cos x, correct? So by Taylor's expansion आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो पहले लिखा था एक्सपांशन अबाउट पाई बाय 3। तो एक्सपांशन अबाउट पाई बाय 3 मींस आपका f of x is equal to क्या एडजस्टमेंट होगा x minus पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। मींस अपना मेन फार्मूला एक ही है वैसे, उसमें आप x की जगह x minus पाई बाय 3 या आप अलग वाला भी फिर यूज कर सकते हैं। हम कहेंगे व्हाट इज दैट एक्सपांशन। यस या f of पाई बाय 3 बोलो प्लस x minus पाई बाय 3 into dash of pi by 3। सबको समझ में आ रहा है about a, this one a is pi by 3। what is next now x minus pi by 3 का whole square upon 2 factorial f double dash of प्लस ज्यादा इस बोला नहीं कहा था तो एटलीस्ट आप पावर पर निकालो x minus pi by 3 पेपर में बहुत बार मेंशन करके आपने कहां तक जाना है तो ट्रिपल डैश ऑफ pi by 3। तो आपको अभी आइडिया आ गया आपको करना क्या है। तो मुझे लगता है आप आगे के स्टेप्स कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ f of pi by 3 f dash of pi by 3। ओके तो व्हाट इज योर fx log of process f of pi by 3 निकालेंगे x is in radian। यस शरण व्हाट इज f dash x पता है ना सबको अभी समझ में आ गया करना क्या है वैल्यूज निकाल के पुट करना है f dash x। what is the rate of log fx 1 upon fx 1 upon cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। बेसिक में मैंने ले लिया था स्टार्टिंग में, फिर भी भूल गया तो आप रिवाइज करेंगे माइनस tan x to find f dash of pi by 3। तो डबल डैश ऑफ x yes प्रणव माइनस tan x का डेरिवेटिव माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना माइनस x स्क्वायर का 2 sec x। पहले क्या स्क्वायर था fx स्क्वायर का 2fx, उसके बाद sec x का क्या पुनः sec x tan x। तो डबल डैश ऑफ pi by 3।
ये स्टेप्स क्लियर सबको? ये उत्कर्ष कुणाल चार दोनों को समझ आ गया? तो व्हाट इज पाई अपॉन पाई बाय 3 है log of cos pi by 3 pi by 3 बोले तो 60 cos 60 half log of half keep as it is log half minus tan pi by 3 tan pi by 3 tan 60 minus root 3 tan of 60 root 3 कैसे sec of pi by 3 sec 60 means 1 by cos 60 is half उसका रेसिप्रोकल 2 2 का स्क्वायर 4 minus 4 तो ये क्या माइनस साइन ये स्क्वायर है बट ये माइनस साइन बाहर है ऑलरेडी नेगेटिव साइन बाहर है तुम्हारा -2 sec स्क्वायर कितना है ऊपर -4 माइनस सॉरी 4 into 2 -8 into root 3 क्या is it -8 root 3 चेक करेंगे आप 2 into 2 3 बार 2 ना -8 putting our values in one our values in one log of half उसको माइनस log को भी लिख सकते हैं कंपटीशन लगा के log half उत्तर सभी वैल्यूज ये फिक्स क्या तुम्हारा log of cos x ना उसका एक्सपोनेंशियल है प्लस x minus 5 by 2 is m dash root 3 minus root 3 x minus 5 by 2 plus 8 minus 4 by 2 minus 4 by 2 x minus 5 by 3 का स्क्वायर चैट बॉक्स में जरा रिप्लाई देंगे आपको समझ में आ रहा है स्क्रीन ब्लर वगैरह कुछ नहीं ना किसी को स्क्रीन ब्लर लगा तो रीजॉइन कर सकते हैं मेरी तरफ से नेटवर्क ओके है minus 8 over 3 upon 3 factorial 6 into x minus 5 by 3 का cube. So log half minus root 3 ये सिंपलीफाई मत करो आपको चाहिए in powers of x minus 5 by 2 keep as it is. So minus root 3 x minus 5 by 3 minus 2 times x minus 5 by 3 square minus 4 by 3 root 3 को आपको root 3 into root 3 लिखिए minus 4 by root 3 लिख सकते हैं this is your answer किसी को कुछ डाउट होगा तो चैट बॉक्स में रिप्लाई देते जाओ जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं x plus 2 raised to कितना 4 plus 5 times x plus 2 raised to 3 plus 6 times x plus 2 square plus 7 times x plus 2 plus 8 ascending power solve मेरा सर क्या दिया इन ascending power solve पर थोड़ा सा अलग है ये अपोजिट वाला नहीं है सॉल्यूशन गिवन एक्सप्रेशन इन पावर्स ऑफ x plus 2 है x minus 2 गिवन पावर्स एक मिनट गिवन एक्सप्रेशन इन पावर्स ऑफ क्या दिया है
डायरेक्टली बोल दूं लेट f ऑफ x प्लस 2 इसको। पिछले जो सम हमने देखा था उसमें हमने इन पावर्स ऑफ x दिया था, अभी इन पावर्स ऑफ x प्लस 2 दिया, तो अपना मेन जो टेक्निक है प्लस माइनस करने को यहाँ भी यूज करेंगे। देखो अभी ये f ऑफ क्या x प्लस 2 रेज टू 4 प्लस 5x प्लस 3 x प्लस 2 क्यूब। कभी कभी पूछा नहीं बट ये आपको दूसरा क्वेश्चन आया तो आना चाहिए, इसकी वजह से लिख रहा हूं मैं 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 8। व्हाट इज f ऑफ t है x plus 2 की जगह t आ रहा है, t raised to 4, x plus 2 is replaced by t। शिवराज बताओ क्या होगा फंक्शन 5t cube plus 7t plus 8। अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड f of x नहीं है तो प्लस 1 माइनस 1 नहीं करना इमीडिएटली f x में। अभी f of x plus 2 में प्लस 1 माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस 1 पहला 2 ऐसे एडजस्टमेंट देखो, समझ आ रहा है आपको। गिवन एक्सप्रेशन इन पावर्स ऑफ x प्लस 2 है तो अपना गिवन एक्सप्रेशन क्या है f ऑफ x प्लस 2, हमें चाहिए इन पावर्स ऑफ x माइनस 1। एडजस्टमेंट क्या हो रहा है प्लस 1 प्लस है माइनस 1 प्लस 1 बाद में लिखो। व्हाट इज f ऑफ x माइनस 1 1 प्लस 2 ये 3 हो गया। अभी मुझे लगता समझ में आएगा। अभी इन पावर्स ऑफ में जाना है x माइनस 1, तो क्या कैलकुलेट करना है बोलो f ऑफ b। वेरी गुड, डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, कांसेप्ट क्लियर चाहिए। बोलो x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन, इस हर बार याद करके नहीं जाना इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 है उसका अपोजिट कैलकुलेट करना, प्रोवाइडेड इन पावर्स ऑफ x से का अभी नहीं। फिर से एक बार बताओ प्लीज, जिनको समझ में आया वो कंटिन्यू करो, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। फिर से एक बार देखेंगे आपको एक्सप्रेशन किसमें दिया है, मतलब इन टर्म इन पावर्स ऑफ x प्लस 2। इन पावर्स ऑफ x दिया होता तो बहुत इजी था, fx प्लस 1 माइनस 1। अभी दिया है इन पावर्स ऑफ x प्लस 2, तो इन पावर्स ऑफ x प्लस 2 तो x प्लस 2 एक्सप्रेशन है अपना, चाहिए इन पावर्स ऑफ x माइनस 1, तो इधर x प्लस 2 में मुझे माइनस 1 चाहिए ना, x माइनस 1 माइनस 1 हमने लिया तो उसको प्लस 1 देना पड़ेगा। उसके बाद ये माइनस 1 प्लस 1 इधर वाला प्लस 2 ऐसे आएगा, तो ये 1 प्लस 2 हो गया एक्स्ट्रा टर्म 3। इन शॉर्ट 2 कैलकुलेटेड एज 3 माइनस 1। ओके, अभी अपना ये फार्मूला ये है ना f ऑफ x प्लस h1, x इज रिप्लेस बाय x माइनस 1, ये चीज क्लियर क्या सबको? किसी को कुछ डाउट होगा तो सर एकदा परत सांगता का? एक बार फिर से ये इन पावर्स ऑफ x प्लस 2 दिले राहुल, तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है इन पावर्स ऑफ x माइनस 1, राइट। तो प्लस 2 है तो मैंने माइनस 1 प्लस 1 एडजस्ट किया है। राहुल ये एडजस्टमेंट क्लियर कर तुम्हें माइनस पण 1 का सर? का पण असं नाही कळलं मला। तो ये 2 ऐसे ही है ना, ओके हां 1 राइट, प्लस 2 -1 + 1 घेतले। ओके तो x माइनस 1 प्लस 3, ओके 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 ये तुम्हारा x की जगह x माइनस 1 और h की जगह 3, x माइनस 1 f ऑफ 3 डबल डैश ऑफ 3 डबल डैश ऑफ 3 पावर 4 पर जाना पड़ेगा। So what is f of t? Omega 2. What is f of 2? F of t. T raised to 4. Plus 6 plus 7. तो आपको f of t is t is equal to 3 करो। f dash of t t raised to 4 का डेरिवेटिव 4t 42 प्लस
चलो सब लोग डेरिवेटिव्स। अच्छा, what is your double dash shortly? Plus, yes, your triple dash. Triple dash हमें आगे 0 देखो आप वैल्यूज अभी वैल्यूज कैलकुलेट करके पुट करना है आपको। थोड़ा टाइम देता हूं, आप करो। हाँ, what are the values? f of 3 कितना है? 299 286 चेक करो एक बार सभी, सही है क्या? मिस्टेक, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकता है उधर। आप जो आता है वही वैल्यू लिखो, एडजस्ट मत करो आंसर के हिसाब से। हाँ, पुटिंग अबव वैल्यूज, पुटिंग अबव वैल्यूज इन वन। यस तन्मय बोलो, वैल्यू क्या होगी f of x plus 2 equal to f of 3 299 plus 286 210 by 2 102 by 6 24 by 24 so your final answer 299 plus 286 x minus 1 yes plus कितना हो गया 105 40 the 70 चेक करो अपना आंसर सही है क्या? लास्ट वाला रेस टू 4 करो। नहीं तो बड़ी वैसे स्किप कर लेता x minus 1 square की करेंगे वो टाइपिंग मिस्टेक है, यही आंसर है, वो करेक्शन करो आप, यही फाइनल आंसर है। एक बार आप क्वेश्चन 9 में लिखते जाओ, मुझे फाइनल करेक्शन बता दे जाओ। ये फाइनल आंसर सही है। अपने क्वेश्चन बैंक में अगर आंसर में कुछ गलती होगी तो करेक्शन करके ले लेंगे। ये समझ में आ गया सबको? ये आगे का क्वेश्चन फोटो ले लिया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाना है।
Type 1 in powers of x. Type 2 in powers of x minus a या x plus a. Type 3 approximation. Type 3 में क्वेश्चन देख रहे हैं. Approximation में क्वेश्चन नंबर 14 एंड थर्ड लेना है. ठीक है, पहले थर्ड ले लो. दोनों लेने वाला हो, थोड़ा इजी टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू इजी. कौन सा भी लेके दोनों लेना ही हमें चल रहा है. Expand log of cos item. Expand log of cos of x plus 5/4 using Taylor's theorem in ascending powers of x. Sorry. Ascending powers of x. दोनों लेंगे. Hence find the value of. Hence find में से expansion यूज करके आपको आगे का फाइंड करना है. Hence find the value log of को expansion यूज करके करना है cos 48 डिग्री, because your 5/4 is 45 डिग्री. 48 means 5/4 plus 45 plus 3 डिग्री. इसका एक्सपेंशन हमें यूज करना है. करेक्ट अप टू 4 डेसिमल. ये कैलकुलेटर आपके पास है, थोड़ा सा एडवांटेज हुई है. करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. Firstly, expand log of cos x plus 5/4. So let this f of x plus 5 by x plus h, that is f of x plus 5/4 as log of cos of x plus 5/4. So here h is what? 5/4. Let f of x as log of cos x, f of t भी बोल सकते हैं या f of x log of cos x. इन पावर्स ऑफ क्या बोला उन्होंने x ना, तो क्या एक्सपेंशन f of x plus h is equal to बोलो. एक बार वैल्यू निकालो क्या नहीं, वैल्यू निकाल दो f of 5/4 चलेगा ना. वो सब इधर निकालेंगे और ये वैल्यू रखने बाद आने के बाद आपको एक्सपेंशन जो चाहिए f of x plus h इन पावर्स ऑफ x क्या है, f of h plus x dash h. कहाँ तक जाना है इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x बोला इसे. ठीक था बोला कुछ नहीं तो आप 3 तक मिनिमम कैलकुलेट करो. 3 या 4 तक जा सकते हैं, मेंशन नहीं किया आपको. 3 तक करो ना. x square by इस डायरेक्टली 5/4 डाला तो भी चलेगा. ये दो तीन सब हो गए ना आपने. नाउ चाहिए f of x plus 5/4. so what it is f of 5/4 f dash of
जब डबल डैश ऑफ पाई बाय, बीच में कोई वैल्यू जीरो आ गया था और एक्स रेस टू 4 यस धन्यवाद। ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय, तो बस आप वैल्यू कैलकुलेट करो, पता है आपको कैसे जाना है। तो log of 1 लॉग का 1 अपॉन cos का डेरिवेटिव पीछे क्या वैसे रहेगा माइनस tan x, सेम है शायद ओनली कैलकुलेट कर लिया ना ओनली। तो लेकिन वो पाई बाय 3 था ये चलो कैलकुलेट करके बताओ मुझे आगे। माइनस एक्स स्क्वायर एक्स या ट्रिपल डैश ऑफ एक्स माइनस 2 सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x बस भीतर जाओ। और इज अबाउट पाई बाय 4 cos ऑफ पाई बाय 4 45 1 बाय रूट 4 log ऑफ 1 बाय उसके हाफ रेस टू हाफ लिख सकते, हाफ लॉग हाफ लिख सकते या माइनस लॉग हाफ माइनस 1 minus 4 na 2 into 2 into minus 2 into 1 minus 4 minus 8 बराबर है ना 2 into root 2 minus तो आगे आपको करना है This is minus x. X2 by 6. Half log half. Just half. करेक्ट नहीं उधर करेक्शन करते जाओ सही है ना शरण सभी करेक्शन करके वो बाद में टाइपिंग करेक्ट लिखते जाओ करेक्ट आंसर भी लिखोगे बाद में मुझे जमा करो to find what last part क्या है to find ये तो हो गया expansion to find log of cos 48 degree ना हेलो 48 degree can be written as in terms of radian log of 45 degree is 3 degree plus 45 degree x to belongs to r है तो radian में जाना है log of cos of 3 degree बोले तो 3 pi by 180 ना और 5 by 4 1 degree is equal to क्या रहता है 1 degree 5 by 180 रेडियन
x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर है, तो रेडियन में लेके जाना, डिग्री में नहीं रखना है। गलती से लोग 3 डिग्री वैल्यू डालते हैं, तो ये 5/4 इज योर 45, पता है तुम्हें हो, और 3 डिग्री मींस 1 डिग्री है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इट इज। सर 5/60। हाँ यस, बोर्ड ब्लर दिसत आहे। ओके। बाकी लोगों का क्या है, रिप्लाई देते जाएंगे। बोर्ड अच्छी तरह से दिख रहा है बाकी लोगों को? यस और नो, बोर्ड ओके है क्या? रिज्वाइन करो आप जिनको ब्लर दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है अच्छी तरह से? ओके। जी Yes, हाँ sir. दिख रहा है। पाई की वैल्यू 3.14/60 कितना आता है बताओ? पाई बाय 60 करो आप। कैलकुलेटर होगा आपके पास तो आप कैलकुलेटर देंगे एक बार। कैलकुलेटर से एक्चुअल पाई बाय 60 निकालो, कितना आता है? कैलकुलेटर पे भी, मोबाइल पे होगा ना। पाई बाय 60 कितना? 0. log of cos of 0.5 3 5 9 ना 5 6 नहीं वो आगे इसका टोटल एडिशन ऑलरेडी मैंने एक फैक्टर कम लिया पावर, तो और अप्रोक्सीमेशन में प्रॉब्लम में आना चाहिए, तो ये ले रहा हूं। आप ऊपर के एक्सप्रेशन में x की जगह क्या डालोगे फिर? x is equal to what? This is my x ना, this is your equation 2. 2x is equal to 0.05236 आपके पास कैलकुलेशन है तो एक बार नॉट चेक करो, हम बराबर वैल्यू दिखाएंगे। पुट करो सब लोग वैल्यू 1/2 log of हाफ, कैलकुलेशन में डालो सब लोग। जब आपके पास कैलकुलेशन होगा तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखने वाला, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन इधर तो हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब कैलकुलेटर चाहिए सबके पास। लॉग की वैल्यू भी आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो। कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो आप कैलकुलेशन निकालेंगे, ठीक है? अप्रोक्सीमेट यस, कैलकुलेटर का लेक्चर लेंगे हम। What is the approximate answer? मेरे पास जो आंसर वो निकाल रहा हूँ, बाद में आप क्रॉस चेक करो, ठीक है? ये किसने कैलकुलेशन कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? चेक करेंगे, मेरे पास जो है वो निकाल रहा हूँ। कैलकुलेटर किसके पास दिखा है? कंप्लीट करो बोर्ड पे जो लिखा है। यस कोटलिया प्रणव, इसका प्रणव। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 3।
फोटो डालना ग्रुप पे लिखा है। Yes, last question. बोलो. Question number 3. Using Taylor's theorem. सर थ्योरम नसतात ना आम्हाला. प्रूफ बनाएंगे आपको बस स्टेटमेंट देते हैं. Root of यूजिंग टेलर्स थ्योरम करना है, कैलकुलेशन नहीं निकालना है आपको. आपको ऑलरेडी आंसर पता है. 10 to the 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है. रूट ऑफ 25 is 5. इट विल बी 5 पॉइंट समथिंग. वो कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन देखो किस तरह से जा रहा है. लेट दिस एज root of 25 can be written as 25.15 can be written as 25 plus 0.19 which is root of x plus h. F of x plus h. What is h? तो कैसे दो ही टर्म है ना, वहाँ पे एरर ज्यादा था. ये x मान आप सिर्फ दो ही टर्म ले रहे थे आपने. What is f of x plus h? F of x. आपने जो 12th स्टैंडर्ड में देखा था वो बस इतना ही टर्म लिख रहे थे आप. f of a plus h is f of a plus h ब्रैकेट. उसमें एरर ज्यादा था. ये अप्रोक्सीमेशन ज्यादा हो, मोर एक्यूरेट. आपने 12th में जो अप्रोक्सीमेशन ने देखा ओनली फर्स्ट टू टर्म्स. क्या और है ना, s square by 2 factorial या double dash of x. 0.00 जब आएगा तो आपका एक्यूरेसी और बढ़ेगा ना. So what is f of 25 plus 0.15? f of 25 कैलकुलेट करेंगे आप, प्लस ये चीज व्हाट, f dash of 25 plus 0.15 स्क्वायर. तो समझ में आएगा तुम्हें. जब एक एक टर्म निकालो 0.00 जब आएगा थोड़ा सा रुक जाएंगे. मैक्सिमम 3-4 में रुक जाए हो जाता है. क्यों तक लिखूं क्या? देखो आपका अगर कैसे आ रहा है देखो ना, तो फोर्थ वाला भी ले लो. कम आने के लिए let this as 1 so let f of x क्या लेना पड़ेगा. f of x से क्या लेना पड़ेगा, root x ना, root है ना ये. what is the root of 25? f of 25 5 the dash of x, derivative of root x 1/2 root x the dash of 25 1 upon 2 to the power 1/10. टेलर्स एक्सपेंशन में एक क्वेश्चन 100% आएगा. पिछले और ये वीडियो में हमने जितना लिया है उसके टाइप के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा. आपका सब कवर किया हमने. डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू ये माइनस हाफ x रेज़ टू माइनस 3/2 माइनस हाफ आगे गया x रेज़ टू माइनस हाफ माइनस 3/2. तो आपको कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर रहे हैं, बट फिर भी आपको अगर सिंपल करना है तो उसको आप 1/-1/4 x रूट x लिख सकते हैं. 3/2 प्लस 3/2. तो कैलकुलेशन आपको विदाउट कैलकुलेटर करना है और इस तरह से आप कर सकते हैं. 25 into 25 minus 100 into 5 इधर कैलकुलेटर इसको कैसे है तो ऐसा भी पावर है तो लिमिटेड आता भी हो दिखा देगा आपको. माइनस फिर डैश
माइनस 1/4 चल रहा है, समझ में आ रहा है सबको? माइनस 3/2 x रेज टू माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 5 क्या 5/2 ना 3/8 5/2 मीन्स कितना 2.5 2.5 मीन्स x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं ना 5/2 मीन्स इंटीजर कितना 2.5 में 2 इंटीजर 0.5 मीन्स x स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं 3/2 मीन्स कितना डेढ़ 1.5 मीन्स 1 प्लस हाफ ऐसा स्प्लिट करो ट्रिपल डैश डबल डैश 3/8 25 का स्क्वायर 625 इनटू कितना वाली को बड़ा नंबर हो नंबर निकाल के लिखो आप कितना आया नंबर निकल जा 25,000 putting above values in one putting above values in one check करा फिर भी the root of 25.15 f of 25 is 5 कैलसी में आप एक लाइन में सभी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके वजह से मैं धीरे-धीरे लिखने वाला हूं कैलकुलेटर आपके पास होता तो आप डाल सकते हैं कुछ लोगों के पास कैलसी नहीं है तो नेक्स्ट सेशन में उससे रिलेटेड हम कुछ बताते जाओगे जब डैश कितना अरेंजमेंट 1/3 प्लस 0.15 स्क्वायर बाय 2 into माइनस इससे दिख रहा है कि नंबर 0 की तरफ जा रहा है 0.1 तो आपको अगर लगा यहाँ पे कि 3-4 जीरो आ रहे तो उठ सकते हैं और जीरो चाहिए तो और एक्यूरेसी के लिए और एक बार Oh yes, yes. So what is the final answer? Approximately. थोड़ा सा डेसिमल में इधर हो सकता है और दिस इज अबाउट टेलर्स एक्सपांशन पिछले वीडियो में आपने इन पावर्स ऑफ x इन पावर्स ऑफ x माइनस x प्लस a देखा इस वीडियो में अबाउट a मींस x माइनस a की पावर में उसके बाद अप्रोक्सीमेशन की प्रॉब्लम देंगे नेक्स्ट वीडियो में आप टेलर्स के बाद मैक्लरन्स एक्सपांशन दैट इज अबाउट ओरिजिन तो इस वीडियो में मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ जाना नहीं आपको